Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a ladder AB is supported by a smooth vertical wall and a rough horizontal floor as shown. A boy start moving from A to B slowly. The ladder remains at rest. Then pick up the incorrect statement. आपको क्या बताना है बच्चों यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिकअप करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम. ऑप्शन देख के देखिए बच्चों पता चल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बाय द लैडर विल डिक्रीज इंक्रीज. नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड लैडर पर फिर बोल रखा है मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लोर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और इक्विलिब्रियम का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर आपका ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों की बात कर रहे हैं. अगर हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब बता सकते हैं कि एफ नेट नेट फोर्स कितना होगा, जीरो कितना होगा. ठीक है, ये आपका वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी. और अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो जो आपका नेट टॉर्क होना चाहिए बच्चों वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. तब हम बोल सकते हैं देखिए अगर आपका नेट फोर्स जीरो के इक्वल आ गया तो ये आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताता है. और अगर आपका नेट टॉर्क जीरो के इक्वल आ गया तो आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या बताता है, कंडीशंस बताता है. ठीक है, अब देखिए इसके फिगर में हम आते हैं. देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर एक वॉल है और ये ग्राउंड है. ठीक है, वॉल आपकी स्मूथ है. ठीक है, ये आपकी वॉल क्या है, वॉल तो आपकी स्मूथ है. ठीक है, ग्राउंड आपका क्या दे रखा है, रफ है. रफ दे रखा है इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो के इक्वल होगी, यानी कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट होगा. ठीक है, एक मान लीजिए आपकी इस तरीके से कोई लैडर है. दिस इज अ लैडर, ये क्या आपकी कोई लैडर है. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या है, दिस एंड इज बी और ये एंड क्या आपका ए एंड है. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक पर्सन है. देखिए ए लेटर ए बी सपोर्टेड बाई स्मूथ वर्टिकल वॉल. वॉल आपकी स्मूथ है एंड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. सरफेस आपकी रफ है. ठीक हो गया. ये बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए टू बी. बॉय ए से बी की तरफ जा रहा है. मान लीजिए ये कोई आपका पर्सन है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. द लैडर रिमेन्स एट रेस्ट. लैडर आपकी रेस्ट पर रहती है. देन पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा. तो देखिए बच्चों पहले आप ये देखते हैं कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेंगे. ठीक है, मैन का देखिए इसका मास एम के इक्वल है. मान लीजिए स्मॉल एम मान लेते हैं, तो इस पर सबसे पहले ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा, स्मॉल एम जी फोर्स लगेगा. ठीक है, क्या लगेगा, स्मॉल एम जी फोर्स ऑन मैन में लगेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ठीक है, ये जो आपकी लैडर है, लैडर का मास मान लीजिए आपका कैपिटल एम के इक्वल है. ठीक है, तो इस पर आपका ग्रेविटी के कारण फोर्स लगेगा कैपिटल एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये तो मैन एंड लैडर के बीच का फोर्स आ गए. अब देखिए बच्चों ये आपका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है. ए वाला जो पोर्शन है ये किसके साथ है, ग्राउंड है. ग्राउंड क्या लगेगा, नॉर्मल. नॉर्मल है तो ऑलवेज क्या लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा. इस नॉर्मल को मान लीजिए चलिए मैंने एन वन बोल दिया. क्या बोल दिया, एन वन. एन वन इज अ नॉर्मल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन दिस लेडर. लेडर पर लगा रहा है. ठीक है, दूसरा देखिए आपका बी पॉइंट भी देखिए किसके साथ कनेक्टेड है, एक यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स भी लगेगा. देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो ग्राउंड है ये वाली सरफेस आपकी क्या है, रफ सरफेस है. रफ है तो बच्चों क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन का फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन का फोर्स देखिए आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, हम मान लेते हैं चलिए इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा. रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रिक्शन का फोर्स क्या लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, डायरेक्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया. ठीक है, डायरेक्शन भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देंगे. ठीक है, टॉर्क के थ्रू. ऑलराइट, अब देखिए ये एंड जो इस लेडर का बी वाला एंड है ये आपका किससे कनेक्टेड है, वॉल से कनेक्टेड है. वॉल इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा. नॉर्मल लगा तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा. लेट नॉर्मल आपका कितना लग गया यहाँ पर आपका एन टू, यहाँ पर आपका नॉर्मल लग गया. ठीक है, और कौन सा फोर्स लगेगा, आपकी जो वॉल है और वॉल आपकी स्मूथ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स तो लगेगा नहीं. तो टोटल यहाँ पर आपके देखिए इतने यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों अब होगा क्या, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब मैन आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, अब मैन आपका देखिए इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब देखिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. वर्टिकल इक्विलिब्रियम से मैं क्या बता सकता हूँ, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है. वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो देखिए आपका नॉर्मल लग रहा है एन वन. ठीक है, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, देखिए एक कैपिटल एम जी लग रहा है, एक स्मॉल एम जी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो आप लिख लीजिए कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बैलेंस करेंगे. ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल एन वन आ गया. ठीक है, एक फोर्स क्या लग रहा है आपका, एन टू लग रहा है. एक एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए तो एन टू लग रहा है. और एन टू को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका फ्रिक्शन का फोर्स बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो एन टू यहाँ पर से कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स बैलेंस कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये लेटर आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्सेस क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए. ठीक है, टॉर्क देख लेते हैं बच्चों. देखिए बच्चों स्ट्रिंग का ये पॉइंट मास है, ये सेंटर वाला पॉइंट तो उसका फिक्स है. ठीक है, ये क्या है आपका स्ट्रिंग का, देखिए सेंटर ऑफ मास तो आपका फिक्स रहेगा. तो हम बता सकते हैं देखिए अगर मैं यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करता हूँ, मान लीजिए मैं इस बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट कर रहा हूँ. ठीक है, किस बी के भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ए के अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं बी के अबाउट इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट करूंगा तो इसका टॉर्क जीरो के इक्वल हो जाएगा बिकॉज एन टू इज पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच वी आर फाइंडिंग द टॉर्क. तो टॉर्क ऑफ एन टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. किस किस का टॉर्क आएगा, कैपिटल एम
mg का टॉर्क आएगा, स्मॉल mg का टॉर्क आएगा, इस n1 का टॉर्क आएगा और इस फ्रिक्शन f का टॉर्क आएगा। ठीक है, बाकी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका n2 का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए कैपिटल mg का टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्मॉल mg देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x बोल देता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी x डिस्टेंस है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर आएगा बच्चों, x डिस्टेंस क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी आपकी x डिस्टेंस आपकी यहाँ पर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब हम देखिए बच्चों यहाँ पर से बता सकते हैं x डिस्टेंस आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। mg का टॉर्क आपका फिक्स है, नॉर्मल का टॉर्क आपका फिक्स है। अगर देखिए mg, अगर पर्सन आपका ऊपर की तरफ आएगा, क्या आएगा, अगर पर्सन आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, टॉर्क होता है क्या, टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल। किसके इक्वल होता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, आर क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि देखिए अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे पर्सन ऊपर आएगा एक्स डिक्रीज होगी, एक्स डिक्रीज होगी तो एक्स परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला कंपोनेंट एक्स परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट ये भी क्या करेगा बच्चों आपका, डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो हम बता सकते हैं टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एम जी, स्मॉल एम जी के कारण टॉर्क क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। और इस टॉर्क को मेंटेन करने के लिए, ताकि लेडर आपकी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, ये जो फ्रिक्शन है, ये क्या है आपका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। फ्रिक्शन का फोर्स क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये टॉर्क इंक्रीज करेगा तो लेडर क्या हो सकती है आपकी, स्लिप हो सकती है। स्लिप हो सकती है तो यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की टेंडेंसी होगी कि इसको क्या करना, इसको यहाँ पर बैलेंस करना। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपका फ्रिक्शन का फोर्स होगा, फ्रिक्शन के फोर्स के कारण जो आपका टॉर्क आएगा बच्चों, वो क्या करेगा आपका, वो आपका इंक्रीज करना चाहिए। बिकॉज टॉर्क आप एमजी, पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है तो एमजी का टॉर्क आपका डिक्रीज कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क क्या करना चाहिए आपका, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम इसको यहाँ पर से समझ सकते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमसे सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही पूछी गई है। तो देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन पे क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल ऑन द लैडर एट पॉइंट बी विल इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल ऑन लैडर एट पॉइंट बी विल इंक्रीज। ठीक है, ये नॉर्मल जो आपका N2 है, इसका टॉर्क क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज, सॉरी इसका जो N1 है, ये क्या करेगा बच्चों, आपसे बोल रहा क्या क्वेश्चन में, ये आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे पर्सन ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। और हमें पता है देखिए N2 किसके इक्वल है, F के। तो फ्रिक्शन अगर आपका इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल फोर्स N2 भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो बच्चों बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बी स्टेटमेंट पे देखिए क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय द वॉल ऑन द लेडर एट पॉइंट बी विल डिक्रीज। तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका नॉर्मल N2 भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा। सी पे लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑन द लैडर। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑन द लैडर एट पॉइंट ए विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, ए पर तो देखिए हम बता सकते हैं, अगर ए, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो N1 किसके इक्वल है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। ठीक है, इस पर आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका रिमेन्स अनचेंज रहेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, डी पर देखे आते हैं, डी ऑप्शन पे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्लोर ऑन द लेडर ए एट पॉइंट ए विल इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे पर्सन ऊपर की तरफ चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो हम बता सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आल्सो। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है कि देन पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो आपका बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। कौन सा, ऑप्शन बी। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।